कि सारथी के घर तक पूरा एक जी मुझे जी मैंने काम किया है। टेंगनू सारथी के घर तक रोड और नाली पास हुआ है। भी समस्या हमारे वार्डों में आता है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ी रहती हूँ उनके लिए। का जवाब तो सुई होगा, सुई धागा, जो बचपन में जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में आज का हमारा खास कार्यक्रम है पार्षद आपके, और आपके पार्षद हैं हमारे बीच। आज हम उपस्थित हुए हैं रतनपुर जिसे माँ महामाया की नगरी माना जाता है। ये जो है बिलासपुर से बहुत ही समीप है, लगभग बिलासपुर से 30 किलोमीटर के बीच में है ये। और अभी हमारे बीच उपस्थित है वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद मैम का मैं नाम जिक्र करना चाहूँगा, नीतू सिंह छत्री मैम। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। नमस्ते सर। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा, ऐसे कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, काफ़ी चर्चे में हैं अभी आप? जी मैं वार्ड क्रमांक 2 की पार्षद हूँ और मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ काम कराया है। जैसे कि मेरे वार्ड में जहाँ बिजली पानी तक नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ तक मैंने पहुँचाया है ये। जैसे कि हमारे वार्ड में ही गोसाई पारा आता है, उसमें बिजली लाइट के खंभे नहीं थे, वहाँ मैंने लाइट लगवाया। इंटेलिजेंट स्कूल है, वहाँ मैंने खंभे लगवाए, लाइट लगवाया। पीछे भी मोहल्ले में मैंने ये सब लाइट की व्यवस्था की। और हमारे वार्ड में एक धीवर और सारथी मोहल्ला भी आता है, उसमें भी लाइट भी नहीं था, वहाँ भी मैंने लाइट लगवाया। यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ मैंने टेप नल का पाइप कनेक्शन बिछा दिया। इस तरह मैंने अपने वार्डों में सभी क्षेत्रों में, मतलब आज मेरे वार्ड में पानी की समस्या बिल्कुल नहीं है, लाइट की समस्या बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ रोड भी मैंने बनवाया। रोड भी जैसे कि हमारे वार्ड में एक है मुक्तिधाम, जहाँ जाने में बहुत दिक्कत होता था, वहाँ भी मैंने रोड बनवाया। मैंने यहाँ लोगों को बस में जाने की दिक्कत होती थी, यात्री प्रतीक्षालय, उसे भी मैंने बनवाया। इस तरह से मैंने अपने वार्ड में रोड, नाली, मुक्तिधाम, यात्री प्रतीक्षालय, ऐसे बहुत सारे काम मैंने किया है। अच्छा, साथ ही यही कारण है मैम आपके वार्ड के हमने जो है चर्चा भी किए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी रहा। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनका सपोर्ट कितना मिलता है आपको? जी मेरे अध्यक्ष घनश्याम रात्रे जी हैं, उनका सपोर्ट मेरे को मिलता है, कई कामों में मुझे उनका सपोर्ट मिला है। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, आगामी चुनाव भी है, तो अभी तैयारी आपका कैसा चल रहा है? जी तैयारी तो ऐसे ज़ोर से है, हमारी सत्ता है, हमारा सरकार है और मैंने काम भी किया है। ऐसे में जनता की सेवा में विगत 15 सालों से लगी हुई हूँ लगातार। और ख़ासकर मैं महिलाओं की समस्या को लेकर बहुत काम करती हूँ। महिलाओं की समस्या को लेकर मैं विशेष रूप से मैं जागरूक रहती हूँ, और जहाँ भी उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है, विपत्ति आती तो मैं उसमें तत्पर मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ। अच्छा, साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, काफ़ी नाम है आपका, तो इस बार भी पार्षद के लिए खड़े होंगे आप कि जिला में जाएंगे या जनपद पंचायत में जाएंगे? देखिए ये तो संगठन तय करेगा, संगठन के ऊपर है कि वो मुझे कौन सा दायित्व देती हैं। और ऐसे में सब चीज़ें हमारे संगठन के ऊपर निर्भर करता है कि वो मुझे कौन सा दायित्व देती हैं। वो मुझे जो भी दायित्व देंगी मैं मेहनत करूँगी, काम करूँगी। मैं अपने संगठन के लिए काम करती हूँ। बहुत सुंदर लगा मैम। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इससे रिलेटिव आपसे सवाल भी करेंगे। आज के खास कार्यक्रम में ये भी है मैम, आपका जीवन परिचय भी जानना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहेंगे मैम, आपका पृष्ठभूमि कैसा रहा, आपका प्रारंभिक जो जीवन सफर हो कैसा रहा? जी मैं एक कोरबा के एक छोटे से जगह SSCL से हूँ। पापा मेरी सर्विस में थे और मेरी पढ़ाई लिखाई सभी कोरबा में हुई है। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MA अर्थशास्त्र में, साथ में मैंने BEd भी किया है। बस थोड़े से पढ़े हैं मैम, बाकी लोगों से तो बहुत ज़्यादा ही पढ़े हैं। जी और मेरी पढ़ाई लिखाई सब कोरबा में हुई है। और जहाँ तक जीवन शैली की बात है, तो जीवन शैली बहुत ही सामान्य रहा, क्योंकि हम एक मध्यम परिवार से थे और मध्यम परिवार से आज भी हैं। और हमारा जीवन सादा ही रहा है, सरल और सादा ही रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। तो अभी परिवार में कौन कौन है मैम, कितने भाई बहन बच्चे कितने हैं? जी मेरी शादी तो 98 में हुई है और आज मैं भी बहुत बड़े परिवार में आई हूँ। मेरे मिस्टर 4 भाई 4 बहन हैं
और इतने बड़े परिवार में आप जानते हो दायित्व तो बहुत रहता है। उन सभी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी मैं राजनीति क्षेत्र में हूँ, क्योंकि मुझे राजनीति क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से कि जब मैं राजनीति क्षेत्र में नहीं आई थी तो मैं देखती थी कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, और मैं वार्डों में भी ऐसा कई समस्या मेरे सामने आता था। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया रतनपुर के, जिसमें कि मैं पूरे 58 बूथों में महिलाओं की समस्याओं को लेकर मैं काम की हूँ और आगे भी करूँगी। चलो, आपने तो पूरा अपना सफ़र भी बता दिया मैम। साथ में भी जानना चाहेंगे, जब आप राजनीति में आए तब भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मेरा ये कारण है कि मैं हमारे जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, मैं उनके प्रेरणा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और मैं उनके प्रेरणा से जो प्रभावित थी और उससे प्रभावित होकर ही मैंने ये मतलब भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और अभी मैं जो काम कर रही हूँ, जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत अभी फ़िलहाल वही हैं जी, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं पहले। और जैसे कि उनका जो काम है मैं देखती हूँ, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में तो आपको बताने का वो नहीं है ना। तो मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जी, मैं उनके बोलना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से प्रभावित होकर मैं काम करती हूँ। और सबसे मेन बात यह है कि मेरा जो मतलब जो मेरी ताकत है वो मेरी जनता है। मेरे पास जनाधार जो है वो मेरा ताकत है, और मेरी ताकत की वजह से आज मैं काम करने या काम के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रही हूँ। अच्छा, साथ में जैसे आपने जनता का भी जिक्र किया मैम, तो जनता को व्यक्तिगत क्या क्या आप हेल्प करते रहते हैं? आय का स्रोत तो बहुत है आपके पास, लेकिन आप जनता को कैसे खुश रखते हैं? देखिए, आप तो ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए जनता के बीच में कोई समस्या आ जाती है, और अगर आप वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे तो आधा दुख तो उनका ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जी। और मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे वार्ड में भी जा सकते हैं। मैं सभी जो भी समस्या हमारे वार्डों में आता है, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़ी रहती हूं उनके लिए, और यही मेरा जनाधार का कारण है जी। चलो, बहुत अच्छा लगा मैम ये जान के। साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, जब आप राजनीति में आए तो आपने भारतीय जनता पार्टी तो बता दिए, तो राजनीति सफ़र जानना चाहेंगे। छात्र संगठन से थे कि यहाँ शादी होने के बाद राजनीति में आए आप? देखिए, क्या है, कॉलेज में मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हूँ जी, और अटल बिहारी ने, हाँ, ABVP से। और जब मैं शादी होके आई तो देखिए कि घर में भी भारतीय जनता पार्टी का माहौल था। मिस्टर हमारे खुद यानी उस समय जब मैं शादी होके आई तो उपाध्यक्ष थे रतनपुर मंडल के। तो उनके संपर्क में आने के बाद मेरा ये लगा कि उनके बातों से मुझे इतना प्रेरणा मिला कि ये हमारी सही में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और मुझे उसके लिए काम करना है। मिस्टर भी हमेशा सपोर्ट करते हैं, और इसलिए मैं काम करने में आगे बढ़ते जा रही हूँ। मुझे उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। एक ख़ास कार्यक्रम है मैम हमारे चैनल का। ये सवाल ऐसा है जिसको हम सभी से पूछ रहे हैं। तो सवाल एक ही है मैम, जीवन क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछे जीवन क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? देखिए, जीवन एक ऐसा है जिसने कि उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, और अगर मान लीजिए अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और अगर हम उससे डर गए या पीछे हट गए तो ये गलत है। जैसे बोलते हैं ना, जीवन में सुख दुख दो पहलू हैं, तो दुख भी आता है, सुख भी आता है, और ये हर किसी के जीवन में आता है। मेरे भी जीवन में आया है, और मैं तो ये बोलूँगी कि कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिन हमेशा एक समान नहीं रहता। समय जरूर बदलेगा। जी। हिम्मत नहीं हारना है। चलो, बहुत अच्छा लगा मैं बात करके। एक और सवाल रहेगा मैम, चुनावी मुद्दे से रिलेटिव। आगामी चुनाव है, तो इस बार कौन से मुद्दे, कौन से वादे को लेकर आप चुनाव में आएंगे? देखिए, मैंने वार्डों में बहुत काम करवाया है, और अभी मेरे कुछ काम अभी प्रस्तावित हुए हैं, यानी उसे प्रस्तावित हुए मात्र अभी 1 महीने हुए हैं। जैसे कि यहाँ मोनिका मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर चंदू के घर से बगल से लेकर राजेंद्र साहू तक के घर तक
और आपके टेकवानी के घर तक रोड और नाली का प्रस्ताव पास हुआ है। धीवर और सारथी मोहल्ले में सिल्लू यादव के घर से लेकर मौली माता तक रोड और नाली पास हुआ है, मतलब प्रस्ताव हुआ है। और आपके हमारे वार्ड में एक स्वीपर मोहल्ला भी आता है जी, उसमें भी क्या उषा के घर से लेकर क्या बोलते उसके घर तक, टेंगनू के सारथी के घर तक पूरा एक जी, मैंने काम किया है। टेंगनू सारथी के घर तक रोड और नाली पास हुआ है। और अभी संतोषी नीलमलकर के गली में नाली भी पास हुआ है। तो मैं ये काम मेरे अभी होने वाले हैं जी। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके। सबसे खास बात यह है कि आप जो एक एक घरों के नाम याद है, वहाँ के व्यक्तियों के नाम याद है, बहुत अच्छा लगा। मेरे चैनल के एक और खास कार्यक्रम रहता है मैम, छत्तीसगढ़ी जनौला। तो सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा मैम, आप छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ी आते हैं कि नहीं आप? आता है जी, आता है जी। तो चलो एक जनौला मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त देंगे तो। जी जरूर पूछिए। तो आप इजाज़त दिए मैम, तो मेरा पहला जनौला ये रहेगा, बहुत ही सिंपल है मैम, इसको बचपन में आप सुने भी होंगे। नान चुक टूरा कूद कूद के पार बांधे। एक बार वो बोलना चाहूँ, नान चुक टूरा है और कूद कूद के पार बांधे। बताओ क्या चीज़ें? इसका जवाब तो सुई होगा, सुई धागा। जो बचपन में अपन देखे थे कि मम्मी लोग जो कथली सिला करती थी, घर में मैंने देखा है ये सब चीज़। तो इसका नहीं, मैं तो कैसे नहीं सिलेंगे, वो तो दैनिक उपयोग में आता है हमेशा, दैनिक जीवन में जी, वो तो हमेशा काम लगना है। तो इसका तो आंसर सुई धागा ही होगा। एकदम सही मैम, लेकिन एकदम फट से आंसर दे दिए। मैं पहले से पता था कि जी, पहले से नहीं सुने हैं घर में। जी। चलो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जी, थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो साथियों, आज हमारे बीच थे वार्ड नंबर 2 के पार्षद नीतू सिंह छत्री मैम। उनके बारे में हमने जाना, उनके वार्ड के जो है विकास कार्य के बारे में हमने जाना, यहाँ के लोगों से भी चर्चा किया। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा मैम का, और पूरे रतनपुर क्षेत्र में ये मैम का जो है पहला इंटरव्यू है। और हमने अभी तक किन्हीं का भी पार्षद का नहीं लिया है, मैम का सबसे ज़्यादा नाम जो है चर्चे में था। तो मैम का जो है आज हमने इंटरव्यू किया, बहुत ही अच्छा लगा। ये इंटरव्यू जो है आप अपने सभी साथी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप मिलते हैं एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, आपके वार्ड पार्षद के साथ। तब तक बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।